हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीवीटी और एससीवीटी के बारे में कि एनसीवीटी क्या होता है और एससीवीटी क्या होता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप आईटीआई करते हैं या फिर डिप्लोमा करते हैं तो एनसीवीटी और एससीवीटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि एनसीवीटी क्या होता है और एससीवीटी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एनसीवीटी के बारे में बात करेंगे कि एनसीवीटी क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है। और एनसीवीटी क्या होता है, तो ये जो है एक राष्ट्रीय स्तर की एक समिति होती है, एक संस्था होती है जो कि जितने भी आपके आईटीआई कॉलेजेस होते हैं, डिप्लोमा कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि जितने भी आपके व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान होती है, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल कॉलेज जो होते हैं लाइक आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, उसको ये कंट्रोल करती है, यानी कि उसे ये मान्यता प्रदान करती है। और जो आपकी एनसीवीटी है ये आपकी भारत सरकार की एक संस्था होती है, एक समिति है, जो कि हमने आपको बताया कि आईटीआई कॉलेज यानी कि जितने भी आपके व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान है उसे जो है ये कंट्रोल करती है, उसे मान्यता प्रदान करती है। और एनसीवीटी की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। इसका काम क्या होता है कि अभी हमने आपको बताया कि ये मान्यता प्रदान करती है जितने भी आपके एनसीवीटी से रिलेटेड कॉलेज होते हैं, जैसे कि आईटीआई कॉलेज जो भी होते हैं। क्योंकि आईटीआई कॉलेज की अगर हम बात करें तो एक होता है एससीवीटी और एक होता है एनसीवीटी। तो अगर एनसीवीटी की बात करें तो ये जो है आपका राष्ट्रीय स्तर का होता है। तो कुछ कॉलेजेज ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, यानी कि एनसीवीटी के अंडर में आते हैं, और कुछ कॉलेज जो है एससीवीटी के अंडर में आते हैं। तो जो भी कॉलेज आपका होता है, यानी कि आईटीआई की जो भी संस्था है, उसे जो है ये मान्यता प्रदान करती है, उसे कंट्रोल करती है। जो भी भारत सरकार के नियम है ये जो है देखती है कि क्या उस कॉलेज में सारे रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। समय समय पर ट्रेड भी चेंज करती है, या फिर जो है जो आपका पाठ्यक्रम होता है उसे भी चेंज कर सकती है। कहने का मतलब कि एनसीवीटी जो है एक समिति, एक संस्था है जो कि एनसीवीटी के अंतर्गत जितने भी आपके कॉलेजेस आते हैं, व्यावसायिक कॉलेज जितने भी आते हैं, प्रशिक्षण केंद्र, उसे जो है ये कंट्रोल करती है, उसे मान्यता प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया आपका एनसीवीटी। एससीवीटी की बात करें कि एससीवीटी क्या होता है, तो ये जो है आपका एक राज्य स्तर का होता है, यानी कि एससीवीटी भी एनसीवीटी के अंडर में ही आता है। लेकिन एनसीवीटी आपका राष्ट्रीय स्तर का होता है, लेकिन एससीवीटी ये राज्य स्तर का होता है, यानी कि ये राज्य के अंदर ही होता है। जो भी कार्य करेगा ये राज्य स्तर के जितने भी आपके कॉलेज है जो कि एससीवीटी से कनेक्ट हैं, एससीवीटी के अंडर में है, उसे जो है ये संचालित करेगा। तो एनसीवीटी और एससीवीटी में क्या डिफरेंस है आपने थोड़ा सा समझा होगा। एनसीवीटी राष्ट्रीय स्तर का होता है, एससीवीटी राज्य स्तर का होता है। और एससीवीटी का फुल फॉर्म होता है आपका स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि दोनों में डिफरेंसेस पाया जाता है वो ये है कि अगर आप एनसीवीटी कॉलेज से अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी उसके जरिए आप पूरे भारत में, यानी कि आप राज्य से बाहर पूरे भारत में जो है कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, मतलब कहीं पर भी जो है ये मान्यता होगी उसकी। लेकिन अगर आप एससीवीटी से हैं, यानी कि आप राज्य स्तर से किए हुए हैं, एससीवीटी के अंडर में जो भी कॉलेज आया है उसके अंतर्गत किए हुए हैं, तो आप उस राज्य के अंडर में ही जो है जॉब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको प्राइवेट जॉब ही करना है तो प्राइवेट कंपनियां भी जो है एनसीवीटी को ज़्यादा महत्व देती है एससीवीटी के अपेक्षा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एनसीवीटी से किए हुए हैं तो आप ऑल इंडिया में किसी भी कंपनी में जो है जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एससीवीटी से हैं तो आप राज्य के अंदर ही जो है जॉब कर पाएंगे। और एक बात कि जितने भी आपके एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्था होती है वहाँ पर जो भी एग्ज़ाम होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, ये कंफर्म है। लेकिन अगर एससीवीटी से है, यानी कि एससीवीटी मान्यता प्राप्त कॉलेज है, तो वहाँ पर दोनों तरीके से होता है। सेमेस्टर वाइज भी कहीं कहीं पर होता है और कहीं कहीं पर जो है आपका ईयरली भी होता है। लेकिन एनसीवीटी में जो है ये क्लियर है कि उसमें सेमेस्टर वाइज ही होता है।
और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि SCVT से किए हैं लेकिन वो NCVT की सुविधा लेना चाहते हैं, यानी कि ऑल इंडिया में कहीं पर भी जो है वो जॉब कर पाएँ ऐसा चाहते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास सलूशन है, आप कर सकते हैं। आप SCVT से किए हैं तो भी NCVT की सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपके पास 2 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता की अगर हम बात करें तो वो है कि आप किसी भी ITI संस्था में जो है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर एडमिशन ले लें। उसके बाद 1 साल बाद जो है कि एग्ज़ाम आयोजित होता है AITT यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट द्वारा। तो आप ये एग्ज़ाम दे करके पास कर लें। पास होने के बाद आपको NCVT से मान्यता प्राप्त NTC सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है तो आप समझिए कि आपको NCVT से मान्यता प्राप्त हो गई है और आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब आप NCVT की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा रास्ता हमारे पास ये आता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनी से जो है अप्रेंटिस कर लें। उसके 1 साल बाद जो है वहाँ पर भी AITT द्वारा एक एग्ज़ाम आयोजित होता है, उसे जो है आप पास करके NCVT से सर्टिफाइड NAC प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आप पा सकते हैं। उसके बाद ये सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है तो ये जो है आपका NCVT से सर्टिफाइड होता है, तो आपको NCVT की वो सारी सुविधाएं मिल जाएगी। SCVT से अगर आप किए हैं तो जो है ये सारे रास्ते आपको अपनाने होंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।